प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर सज धज कर तैयार हुई अयोध्या। मंदिर परिसर में फूलों से सजावट, अद्भुत तस्वीरें सामने आई। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में महज 2 दिन बाकी हैं और रंग बिरंगे फूलों से सजा राम जन्मभूमि मंदिर का मुख्य द्वार अपने प्रभु को देखने के लिए बेताब हुए भक्त। भगवान राम के लिए हैदराबाद से कारसेवकपुरम पहुंचे 1265 किलो का लड्डू ट्रस्ट को भेंट करेंगे राम भक्त। प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद होगा वितरित। समारोह से पहले सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम है। लता चौक पर भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया जारी। आज मूर्ति का शर्करादिवास, फलादिवास और शाम को होगा पुष्पाधिवास। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले लेजर शो का आयोजन। कार्यक्रम के दौरान दिखाई गई भगवान राम की जीवनी। अयोध्या के राम कथा पार्क में सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कलाकारों ने पेश की शानदार प्रस्तुतियां। सरयू घाट पर नामधारी सिख संगत की तरफ से किया गया भजन कीर्तन। विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालु हुए शामिल। मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए नवी मुंबई के काबिले दंपति को निमंत्रण। पीएम मोदी के साथ भगवान राम की पूजा करने का मिला अवसर। प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु दौरे पर, उनका दूसरा दिन है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में पूजा पाठ करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बुलंदशहर के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। ईडी की तरफ से 8 समन भेजे जाने के बाद पूछताछ के लिए तैयार हुए सीएम हेमंत सोरेन। जमीन घोटाला मामले में आज होंगे सवाल जवाब। उधर नौकरी के बदले जमीन मामले में ईडी की चार्जशीट का फैसला आज। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट सुनाएगी फैसला। कानून व्यवस्था को लेकर एक्शन में सीएम भजनलाल शर्मा। जयपुर में सदन थाने और ठंड से बचाव के लिए बनी रैन बसेरों का निरीक्षण किया। आपने एमसीडी कमिश्नर पर लगाए बीजेपी के इशारे पर चलने का आरोप। मंत्री आतिशी ने कहा, आदेश के बाद भी दुकानें नहीं कर रहे सील। बीजेपी व्यापारियों से पैसे की उगाही करना चाहती है। आतंकी घटना से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस तैयार है। चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमांडो तैनात रहेंगे। दिल्ली में 15 फरवरी तक धारा 144 लागू। पैरा जंपिंग, हॉट एयर बैलून्स पर भी रोक। पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश। मुंबई एयरपोर्ट पर ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद। 6 करोड़ की कोकीन छापेमारी के दौरान जब्त। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सपा के सभासद थप्पड़ कांड। पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि को जड़ा थप्पड़। यूपी के बुलंदशहर में 3 शातिर चोर गिरफ्तार। आरोपियों से 13 लाख रुपए का लोहा और नकदी बरामद। तेलंगाना के रंगारेड्डी में ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। यूपी के बदायूं में दिव्यांग की जमीन पर दबंगों ने किया कब्जा। जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा साथी मौके से फरार। यूपी के आगरा में दर्दनाक हादसा। नहर में गिरी तेज रफ्तार कार। हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के बदायूं में रफ्तार का कहर। अलग अलग सड़क हादसे में 4 लोगों की गई जान। उधर राजस्थान के जोधपुर में कुत्ते के आतंक से बच्चों की जान गई। ट्रेन की चपेट में आने से मासूमों की मौत हुई। वेस्ट बैंक में हमास के हथियारों का जखीरा बरामद। आईडीएफ ने ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान गोला बारूद बरामद किए। लेबनान पर सीरिया पर हमले का सबूत है। इजराइल ने जारी किया हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का वीडियो। इजराइल के ऑपरेशन में मारा गया जिहादी आतंकी। फिलिस्तीन में लंबे समय से छिपकर रह रहा था आतंकी। हूती के हवाई हमले का वीडियो सामने आया। आतंकियों ने लाल सागर में मालवाहक जहाज पर किया था हमला। गाजा में राफा शहर में राहत सामग्री का वितरण। जरूरतमंदों को दिया गया खाने पीने का सामान। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की। युद्ध में हर संभव मदद का भरोसा दिया। जर्मनी में नागरिकता कानून को आसान बनाने वाले प्रस्ताव को मंजूरी। प्रवासियों को नागरिकता लेना होगा आसान। रूस में युवक की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी ने जारी की लैंडर की तस्वीरें।
अब नक्शा जारी कर रहा कंप्यूटर सिमुलेशन भी दिखाया। और लगातार जहां तैयारी जारी है अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की, तो दूसरी तरफ विधि विधान से भव्य अनुष्ठान भी जारी है। अनुष्ठान का आज 5वां दिन है और रामलला का शर्कराधिवास फलाधिवास होगा। औषधि युक्त जल से रामलला का स्नान भी कराया जाएगा। तो एक तरफ जहां राम मंदिर में ये प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है, तो अनुष्ठान का भी आज 5वां दिन है, जहां आज रामलला का शर्कराधिवास फलाधिवास और औषधि युक्त जल से स्नान कराया जाएगा। तो अलग अलग ये विधियां हैं और साथ ही साथ पिंडिका अधिवासन, पुष्पाधिवास और सायकालीन पूजन भी किया जाएगा। और ये 3 तस्वीरें आपके सामने, जहां हम देख पा रहे हैं कि राम मंदिर में ये देखिए दरबार सज रहा है, सब चारों ओर यहां पर। जब प्रभु श्री राम लंका विजय के बाद लौट रखे थे तो एक पद कहा गया कि आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश लखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। कुछ इसी तरह से अयोध्या अब सजी धजी नजर आ रही है। तस्वीर देखिए, ये नया भव्य और दिव्य मंदिर है जिसमें फूलों से सजावट को रखी है, रोशनी की गई है, लाइटिंग अद्भुत है, स्वर्ण द्वार सजे हुए हैं। ये तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये जो बॉर्डर्स हैं, मेहराब हैं, उन सभी को फूलों से सजाया गया है। विशेष क्वालिटी के जो पुष्प हैं वो मंगाए गए हैं। लगभग 3,75,000 क्विंटल जो फूल हैं उससे पूरे भव्य मंदिर को और मंदिर परिसर को सजाया संवारा जा रहा है। तस्वीरें देख लीजिए, नक्काशी आपको साफ तौर पर इस बात की गवाही दे रही होगी कि एक एक पत्थर को किस तरह से तराशा गया है अपने भगवान श्री राम के मंदिर में लगाने के लिए। और अब जो लोग यहाँ पर फूलों से सजावट कर रखे हैं वे भी बड़े सलीके से, बड़े भाव से इसकी सजावट कर रहे हैं। ये देख लीजिए, अब ये द्वार की तस्वीर है। ये देखिए कि जो द्वार है वहां लड्डू गोपाल के रूप में, यानी कि बालक के रूप में, बाल्य रूप में प्रभु श्री राम आपको नजर आ रहे होंगे। हाथों में धनुष है, तीर है, पीछे आपको जो तीरों को रखने के लिए कमान होती है वो भी साफ तौर पर दिखाई दे रही होगी। ओम यहाँ पर फूलों से बनाया गया है। ये जो कटआउट जिस पर भगवान श्री राम का छोटा विग्रह जैसा एक कटआउट लगाया गया है उसमें पुष्प कमल भी आपको नीचे नजर आ रहे होंगे और फिर इसे बाकायदा गुलाब और अलग अलग फूलों से सजाया संवारा गया है। ये देखिए, अब जो द्वार है, मुख्य द्वार है, उसके पास जो हाथी हैं, जो घोड़े बने हुए हैं, उन्हें भी बाकायदा सजाया संवारा गया है। ये देखिए, ये अद्भुत तस्वीरें जो हैं वो अवधपुरी से सामने आ रही है। बड़ी बड़ी लड़ियां जो हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं। अब ये देखिए, ये किस तरह राम लिखा गया है, गेंदे के पुष्प हैं और साथ में जो आम के पत्तों की लड़ियां बनाकर यहां राम नाम लिखा गया है। और ऐसा डेकोरेशन, ऐसी सजावट, ऐसी साज सज्जा आपको अवधपुरी में कोने कोने में देखने को मिलेगी। हर तरफ कुछ इसी तरह की तैयारी है प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रखेंगे कि कैसे यहां भव्य तैयारी देखने को मिल रही है। अब ये देखिए कि किस तरह से पूरा लाइटिंग आपको नजर आ रही होगी, किस तरह से चमकता दमकता ये आपको दिव्य और भव्य मंदिर यहां पर दिखाई दे रहा है। ये लाइटिंग जो है, ये सजावट जो है वो मुख्य राम मंदिर की है। अब ये देखिए, ये आज सुबह की तस्वीरें हैं। सुबह की तस्वीरों में जब सूर्योदय हो रहा है उसके पहले की तस्वीर ये देखिए। ये यहाँ पर अभी भी जो सजावट का काम है वो चल रहा है और ये जो शख्स हैं वो ऊपर पहुंचकर सजावट का काम करते हुए नजर आ रहे हैं, सजाते हुए इस पूरे मंदिर को दिखाई दे रहे हैं। लाइटिंग आपको नजर आ रही है, रोशनी से जगमगाया हुआ सुबह के वक्त भी ये मंदिर आपको दिखाई दे रहा है और इसके गुंबद पर भी आपको यहाँ पर लाइट दिखाई देगा। तो कुछ इसी तरह की तस्वीरें जो हैं वो पूरे अवधपुरी से देखने को मिल रही है। अब देखिए, ये जो कलाकृति है, वो जो तस्वीर, एक बार फिर से उस तस्वीर को दिखाइएगा कि कैसे गिलहरी से प्रेम जो है वो तस्वीरों में दर्शाया जा रहा है। इससे इतर अब जो हमारे सहयोगी हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अवधपुरी कैसी सजी धजी नजर आ रही है। आपको बता दें, सलोनी है, शिखा है और अनामिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिखा, सबसे पहले आप ही का रुख कर रहे हैं और कहा गया है कि आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, तो क्या ये द्वार द्वार अब सजे धजे नजर आने लगे हैं? शिखा।